हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। आज के इस वीडियो के थ्रू से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक टॉपर कैसे बन सकते हैं, या आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कैसे बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हैं आप। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो के थ्रू से। तो चलिए फिर आप एक एक पॉइंट को ध्यान रखिए और सुनते जाइए और नोट करते जाइए, और अपने रियल लाइफ में, इन रियल लाइफ आप इसको अप्लाई करते जाइए। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आपको एक एक करके समझना जरूरी है। ठीक है जी। मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। तो सबसे पहला पहला देखिए, मेक ए स्मार्ट स्टडी प्लान। हालांकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने वाले हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम तैयारी करने वाले, किसी भी तरीके का कंपटीशन, किसी भी तरीके का एग्जाम की तैयारी करने वाले हमेशा अपना हिसाब से एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से मोस्ट ऑफ द प्लान अनसक्सेसफुल होते हैं, या हम उस प्लान को फॉलो नहीं कर पाते हैं। राइट। तो इसीलिए वो प्लान, आप ऐसे प्लान बनाइए कि वो स्मार्ट प्लान हो, यानी स्मार्ट हो, ताकि उस प्लान को हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लान बनाइए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यू हैव टू मेक ए स्मार्ट स्टडी प्लान। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। द प्लान शुड बी, देखो, वेरी सिंपल। प्लान क्या हो, सिंपल हो, और क्या हो, रियलिस्टिक हो। इसका मतलब क्या, सिंपल एंड रियलिस्टिक का मतलब क्या, अगर प्लान आपके पास क्या है, 24 आवर्स है। 24 आवर्स में से आप क्या कर रहे हो, स्टडी के लिए 16 आवर्स रख रहे हैं आप। तो फिर आप खाएंगे कब, सोएंगे कब, एक्सरसाइज करेंगे कब? यू हैव नथिंग पढ़ाई के अलावा। राइट। तो आपने ऐसे प्लान बनाया, तो वो एक दो दिन फॉलो हो सकता है, लेकिन वो लॉन्ग रन में फॉलो नहीं होगा, लॉन्ग रन के लिए वो सही नहीं है। तो इसीलिए जो भी प्लान होगा, इट हैज टू बी, ये लंबी प्लान होनी चाहिए, यानी लंबी देर के लिए होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। तो इसलिए आपके प्लान सिंपल हो, ऐसे सिंपल हो कि आप उसको हर दिन फॉलो कर सके। ठीक है, ये ध्यान रखें। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट में आपको टॉपिक टफ्स लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, वो मुश्किल टॉपिक को आपको क्या करना है, फोकस करना है, उसको ज्यादा बार बार रगड़ना है, उसको बार बार पढ़ना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में, आपका कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो क्वेश्चन आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, जो टॉपिक आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा उसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसीलिए वही टॉपिक को भी इस तरीके से पढ़ना है ना, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। क्योंकि हम टॉपर की बात कर रहे हैं, पास होने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको टॉपर बनना है तो उसके लिए मुश्किल टॉपिक भी कवर करना पड़ेगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो उन सारे टॉपिक्स को आपको बार बार पढ़ना है। ऑल राइट। देन उसके बाद सेट डेली एंड वीकली गोल्स। तो आपके लिए टारगेट होना चाहिए, छोटी छोटी, डेली एक गोल होनी चाहिए, देन वीकली एक गोल होनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसे टारगेट बनाए कि इस वीक में ये, इस चैप्टर में से ये चैप्टर में खत्म करने वाला हूं, और आज के दिन में ये होना चाहिए कि मुझे इतना, अगर रूटीन में है, इतना पूरा कवर करना है, और उसके साथ साथ मुझे पूरा स्टडी प्लान को अच्छी तरीके से फॉलो करना है, और जो मेरे पास सिलेबस पड़ा हुआ है उसको मुझे कवर करना है। तो ऐसे कुछ एक छोटी छोटी गोल आपको टारगेट करना है। ठीक है, तो ये हुआ है कि आपका प्लान सिंपल हो, रियलिस्टिक हो। दूसरा चीज, जो मुश्किल टॉपिक्स होता है उसको आपको बार बार पढ़ना है। देन तीसरा चीज आपका क्या करना है कि डेली छोटी छोटी टारगेट होना चाहिए, वीकली छोटी टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया एक टिप, जो 10 में से एक टिप हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। प्रायोरिटाइज बोर्ड टेक्स्ट बुक। तो हम बात कर रहे हैं कंपटीशन की एज वेल एज बोर्ड एग्जाम के। सिंस अभी बोर्ड एग्जाम पास है तो इसलिए मैं बोर्ड की बुक लिख दिया है। ठीक है, बोर्ड लिख दिया, बोर्ड के टेक्स्ट लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल अब देख लीजिए कि अभी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम होके आप अलग अलग रेफरेंस बुक, इतने सारे रेफरेंस बुक खरीद के रख दिए, क्या वो काम का है? जरूर काम का है। ठीक है, लेकिन आप इतने सारे बुक्स से पढ़ाई करेंगे तो आपका क्या होगा, कंफ्यूज होगा। तो इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि ऑलवेज स्टिक ऑन दी टेक्स्ट बुक। अगर महाराष्ट्र बोर्ड की बच्चे पढ़ रहे हैं ना, या महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम तैयारी करने वाले अगर महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के अलावा कुछ अलग बुक्स पढ़ देंगे, नो, इट विल नॉट हेल्प। इसीलिए आपके जो एसएससी एग्जाम की बुक्स है आपको वही पढ़ना है, एसएससी एग्जाम के बुक्स है वही पढ़ना है।
ठीक है। सो वो बुक को बार बार पढ़े, चैप्टर वाइज अच्छी तरीके से बार बार उस बुक को पढ़े, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे उसी के अंदर से ही सवाल आने वाला है, ठीक है। देन दूसरा चीज, हर एक चैप्टर को आपको अच्छा से स्टडी करना है, थोरूली आपको जितने भी चैप्टर्स है आपको हर चैप्टर्स को समझ के पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद देन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यानी जो नोट्स है, टीचर्स के नोट्स है, उसको पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद जो मुश्किल टॉपिक होता है उसको आपको नोट करके रखना है, रिवाइज करके रखना है, समझ के रखना है, उसको एक छोटी नोट बना के रखना है, ठीक है, मुश्किल। देन उसके बाद वही बोर्ड एग्जाम की बुक का और जिस भी एंट्रेंस एग्जाम की आप एक ही बुक को फॉलो कर रहे हो ना, जैसे अभी महाराष्ट्र बोर्ड है, महाराष्ट्र सीबीएसई वाले एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, तो उसी बुक्स में से पीछे क्वेश्चन रहता है, वो सारे क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना जरूरी है, ओके। सो यू हैव टू सोल्व, रिवाइज करो, उस क्वेश्चन को सोल्व करो, एक एक हर एक क्वेश्चन को, हर एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन को आप सोल्व करो, ठीक है, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप देखना, देखो टॉपर्स हमेशा ये एम्फेसाइज करते हैं कि वो जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक को ही मास्टर करे। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त है कि बोलता है कि वो एनसीईआरटी 15 बार 20 बार पढ़ चुके हैं, तो ऐसे बच्चे हैं हर एक एक क्वेश्चन उनको पता है, हर एक क्वेश्चन कैसे बोलते हैं, पेज नंबर तक याद रह जाता है, तो इतने बार पढ़ाई करते हैं। उनके बुक देखेंगे तो वेरी डर्टी, क्योंकि हर एक चीज कुछ ना कुछ उसमें से लिखा हुआ है, ठीक है। सो इतने बार उन लोगों ने पढ़ाई किया है, ऑलराइट। तो इसलिए वो लोग जो टॉपर है वो हमेशा मास्टर करते वही टेक्स्ट बुक। सो टेक्स्ट बुक इज द की टू एक्सेलिंग इन एग्जाम। कोई भी एग्जाम में टॉपर बनने के लिए वही सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा, वही बुक को फॉलो करना पड़ेगा। आप अलग जगह से बुक्स जरूर रेफर कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन जनरेट होगा आपका, ठीक है। तो इसलिए टेक्स्ट बुक सबसे पहला चीज होता है, सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है, ठीक है। सो हमारा दूसरा टिप्स खत्म हो गया। देन तीसरा टिप्स की ओर जाते हैं। सो प्रैक्टिस पास्ट पेपर। सो बोर्ड एग्जाम के, अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, आईआईटी जेईई की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ज्यादा प्रायोरिटी बोर्ड एग्जाम को दे रहे हैं। अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की बात करो, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल की, 15 साल की, 30 साल की, है ना, वो सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, वो सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको क्वेश्चन की पैटर्न को समझ आएगा, राइट से, यानी एग्जाम के पैटर्न को समझ आएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तब आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा पास्ट पेपर्स को देखने के बाद। यानी तो हमें क्या करना है, पुरानी पेपर को आपको प्रैक्टिस करना है। उससे क्या पता चलेगा, हमें एग्जाम के ट्रेंड पता चलेगा, एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक स्किप करना है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो इससे पता लग जाएगा, ठीक है। टाइम योरसेल्फ व्हाइल सॉल्विंग। देन ऐसा ना हो क्वेश्चन मिलने के बाद, ठीक है, फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन आता है, सारा क्वेश्चन को एक बार आप क्या करो, पकड़ो, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को लो और आप टाइमिंग करो कि मुझे जो एग्जाम के हिसाब से टाइम दिया गया उसी के हिसाब से मैं एक सोल्व करके देखता हूँ, कितना टाइम लग रहा है, कम पड़ रहा है ना जल्दी हो जा रहा है, तो आपको एक आइडिया लगेगा, तो वो चीज भी आपको करना है, ठीक है, वो स्पेशली एग्जाम से पहले करो, ठीक है। देन उसके बाद रिव्यू योर परफॉर्मेंस, फिर आप रिव्यू करो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक है, कि क्वेश्चन पेपर आसान था, मुश्किल था, टाइम पे हुआ, टाइम पे नहीं हुआ, तो ये सब कुछ आप अपने आप को एक रिव्यू ले सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो उस हिसाब से आप काम करो और ऑल राइट इंप्रूवमेंट के लिए काम करो, ठीक है। सो हमारा तीसरा टाइप्स हो गया। देन उसके बाद राइट योर ओन नोट्स, ये सबसे बड़ी ये है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा था, आपको आपके ही बुक्स को पढ़ना है, यानी किसका, टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, वो टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद जो अच्छा चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, तो उसको क्या करना है, आपको नोट्स में कन्वर्ट कर देना है। यानी बुक्स आपका बहुत बड़ा चीज है, एग्जाम के दौरान आप बुक्स को पढ़ नहीं पाएगा, तो उसको नोट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जितना समझ आपको आया है, ठीक है, तो उसको नोट्स में बदल देना है। तो क्रिएट योर ओन नोट्स, ये सबसे बड़ा जरूरी चीज है। देन समराइज चैप्टर, सो वही नोट्स को आपने जो नोट्स बनाए उसको अगेन छोटा करो, ताकि एग्जाम के दौरान रिवीजन करने के लिए आपका आसान पड़े, ठीक है, एग्जाम के दौरान आसान पड़े। देन उसके बाद फ्लो चार्ट, जब भी हो फ्लो चार्ट सबसे ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, ओके, यहां से यहां आया, यहां से यहां गया, तो आपको पता चलता है, ओके इसके बाद ये, इसके बाद ये, देन उसके बाद ये, तो इसे फ्लो चार्ट्स अगर आपको पता है यानी तो बहुत ज्यादा आसान रह जाता है, ठीक है। सो इसलिए आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। सो यू हैव टू मेक फ्लो चार्ट, ठीक है। देन कीप योर नोट्स सिंपल एंड ऑर्गेनाइज, आपकी जो नोट्स होगा
वो नोट्स आपको क्या लगना है, वेरी सिंपल एंड वेल ऑर्गेनाइज, ठीक है, पूरा कचरा नहीं दिखना चाहिए जो नोट्स बनाए हैं। इट हैज टू बी रीडेबल, इट इज प्रेजेंटेबल, अच्छा होगा तभी तो आपको पढ़ने मन करेगा। तो इसलिए नोट्स आपका क्या होगा, सिंपल रहेगा, ज्यादा फंकी भी नहीं, एंड ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए चीजें, कॉन्सेप्ट एक ही साथ अलाइन होना चाहिए आप जैसे पढ़ रहे हो, ताकि पढ़ने में अच्छा लगे, आसान लगे, मन लगे, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्न दी मार्किंग स्कीम। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। एक क्वेश्चन है, 1 मार्क की क्वेश्चन है, सो कितना लिखना है। 2 मार्क्स की क्वेश्चन, 2 मार्क्स की क्वेश्चन है तो उसके लिए कितने वर्ड्स लिखना है। 3 मार्क्स की क्वेश्चन है उसके लिए कितना लिखना है। सो ये सब कुछ जरूरी है, ठीक है, ये जानना जरूरी है, मार्किंग स्कीम जानना जरूरी है। सो लर्न द मार्किंग स्कीम टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्क्स आर अवॉर्डेड। देन फोकस ऑन राइटिंग आंसर्स, आपको ये फोकस करना आंसर लिखने का, ठीक है, यानी आंसर्स को कैसे लिखा जाता है उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको आंसर राइटिंग आ सकता है। तो आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, टिक करने वाला, गोल करने वाला सिस्टम आ गया, तो जिसके वजह से हमारा प्रैक्टिस से आदत छूट गई है, तो हमें लिखना नहीं आता, भले हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो पर लिखने में मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। देन पे अटेंशन टू प्रेजेंटेशन इन मैथ्स एंड साइंस। साइंस में जो अभी आपका प्रेजेंटेशन होता है तो उसको हमें क्या करना है, अटेंशन देना है, ताकि वो सारे याद रहे, ठीक है। देन प्रैक्टिस स्टेप वाइज सोल्यूशन। तो आपको क्या नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज आपको कैलकुलेट करना है, बस बाय करके रख दिया, फिर उसके बाद कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा आपने आंसर लिख दिया, तो ऐसे भी थोड़ा सा गड़बड़ हो। तो इट हैज टू बी स्टेप वाइज। पहले आप फॉर्मूला लिखो, पहले गिवन डाटा लिखो, डाटा लिखने के बाद आप क्या करो, और फॉर्मूला लिखो, देन फॉर्मूला में वो सारा डाटा फिट कर दो, देन आप क्या करो, कैलकुलेशन शुरू कर दो, आंसर लिख दो। सो दिस इज द सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली आपको क्या करना है, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है, मार्किंग स्कीम। देन उसके बाद आपका आता है यूज एक्टिव लर्निंग मेथड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ाई किया, दिन भर मेहनत किया, एनसीईआरटी भी पढ़ा, आपने आपका टेक्स्ट बुक भी पढ़ा, आपने आपका नोट्स भी पढ़ा, आपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया, बट क्या वो सारी चीजें मेरे दिमाग में रिटेन है, तो उसके लिए आपको एक्टिव लर्निंग, तो आपको याद करना पड़ेगा, ओके आज हमने क्या पढ़ा है, ओके दिस ये पढ़ा है मैंने, वो पढ़ा, ठीक है, तो उसके लिए क्या रिवीजन करना है, तो वो सब कुछ आपको दिमाग पर रहना चाहिए, ठीक है। या तो एक दूसरा काम कर सकते हो, जो भी सीखा है आपने वो दूसरों को आप सिखाइए, ठीक है, दूसरों को सिखाइए, दूसरों से डिस्कस करिए, तो ऐसे ज्यादा आपका क्या होता है, रिटेनिंग पावर बढ़ जाता है, ठीक है। डिस्कस टॉपिक्स एंड सोल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। सो ये भी समझ गए। देन नेक्स्ट आपका आता है फोकस ऑन नीट डायग्राम। जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जियोग्राफी हो, ये सारे सब्जेक्ट्स में क्या रहता है, ग्राफ्स रहता है, डायग्राम्स रहता है, राइट। तो वो सारे चीजों को हमें अच्छा रिप्रेजेंटेशन देना है, नीट डायग्राम्स बनाना है, फोकस करना है कि डायग्राम्स अच्छा हो, आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, ग्राफ्स अच्छा हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है ना। सो ये हुआ। देन प्रेजेंट आंसर्स क्लियरली। कई सारे बच्चे होते हैं आंसर्स कैसे भी लिख देते हैं, उसका आता अच्छा है, लेकिन वो क्या होता है, क्लियरली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद बहुत अच्छा तरीके से रिप्रेजेंटेशन करता है कोई लोग, ठीक है, देख के अच्छा लगता है कि हम इसको मार्क्स दे, ठीक है। कोई लिखा जरूर अच्छा था लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन इतना बेकार होता है कि हमें मार्क्स देने मन नहीं करता है ना। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, नीट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और अगर कहीं उस क्वेश्चन में लंबा पैराग्राफ 50 वर्ड्स की आंसर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि फटाक फटक से एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए कि फट फट करके वो चेक करे। क्योंकि भाई ये ध्यान रखें, किसी भी एग्जामिनर के पास बहुत टाइम नहीं होता है उतना डिटेल पढ़े। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है तो उनको ये समझ जाता है ओके इनके पास ये नॉलेज है, इसलिए उन्होंने अंडरलाइन किया है। या तो जो पॉइंट हम देख रहे हैं वही पॉइंट पर अगर अंडरलाइन कर रहे हैं तो हमें चेक करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन नेक्स्ट आपका आता है रिवाइज रेगुलरली। हमेशा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जो भी चीजें पढ़ा है ना आपने उसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना होगा, याद दिलाना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। सो देखो रिवाइज रेगुलरली, रिविजिट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होता है उसको दोबारा रिविजन करो, रिविजिट करो, देखो, ठीक है। देन यूज फ्लैश कार्ड्स, जो हम लिखते हैं ना फ्लैश कार्ड्स। देन समरी नोट्स आपके पास होनी चाहिए एंड क्विक चार्ट्स होनी चाहिए आपके लिए, फ्लो चार्ट्स होनी चाहिए, क्विक चार्ट्स जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके थे। और जो की फॉर्मूलास होता है, फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट में
कौन कौन सी फॉर्मूला होता है ना, सारा फॉर्मूला एक एक करके याद रखिए, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला कहाँ फिट होता है, कौन सी क्वेश्चन के लिए कैसे फॉर्मूला फिट करना है, वो सब कुछ अगर पता हो गया तो आपको क्वेश्चन करने में कोई नहीं रोक सकते। ऑलराइट, सो ये हो गया रिवाइज रेगुलरली, देन स्टे फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। सो आप सिर्फ पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, शरीर आपके साथ कभी भी नहीं देगा इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो इसलिए स्टडी प्लान ऐसे होनी चाहिए, तो आपका फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज के लिए भी आपका टाइम होनी चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए ये जरूरी है फिजिकली और मेंटली फिट रहना। तो स्टे फिजिकली एंड मेंटली फिट, अच्छा खाना आपको खाना है, एक्सरसाइज करना है रेगुलरली, ठीक है, और सबसे बड़ी बात अच्छे से सोना है, ठीक है। यू हैव टू स्लीप वेल, ठीक है ना। देन प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक, जैसे कि आपका एक मेडिटेशन के थ्रू से आपका स्ट्रेस कम होता है, एंड बिल्ड योर पॉजिटिव माइंडसेट। हमेशा अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव, तब जाके आपका आपके लिए कुछ अच्छा होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ, है ना। देन नेक्स्ट आपका आता है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, यानी किस कोई भी एग्जाम से पहले आपके साथ मॉक टेस्ट होता है। आजकल ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, अगर आप एमसीक्यू टेस्ट तैयारी कर रहे हो, अगर आप रिटन टेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए आप प्रैक्टिस पेपर होता है, प्रैक्टिस सेट होता है, उसको एक एक करके लगाना है, ठीक है। सो मॉक टेस्ट पेपर है ना, यानी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से पेपर प्रैक्टिस करना है। एग्जैक्टली वो क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, बट पैटर्न के हिसाब से आप तैयारी करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना टाइम लगेगा, क्या है, ठीक है। सो आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, सो दिस आर द बेसिक थिंग मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये कुछ 10 टिप्स है, ठीक है। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो इन सारे चीजों को अच्छी तरीके से दिमाग में रख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपके पास अभी भी टाइम है, ठीक है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके ये सारे कॉन्सेप्ट को, ये सारी चीजों को आपकी माइंड में रखते हुए आप प्रैक्टिस करते हो ना, सो आई डोंट थिंक आप एटलीस्ट, अगर आप टॉपर ना भी बने तो आई थिंक 90 प्लस आराम से अभी भी स्कोर होगा। अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आराम से 90 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। सो इतना बात समझाने के बाद आपको आई थिंक समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूं। तो थैंक यू एंड जय हिंद।